भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। ये इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया पर हुकूमत की। इंदिरा गांधी का जी आज रिकॉर्ड टूट चुका है। खुदा ना खास्ता। बिल्कुल, भारत और मालदीव के 60 वर्षों की साझेदारी का उत्सव साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो है, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। Beggars can't be choosers. मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। ये पूरी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए जो एक शख्स मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी के मुतालिक उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया। वही कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जो हदी खतरा साबित हो सकता है। तोबा। मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं भाई। तोबा। खुदा मुझे माफ करे। बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंच गए हैं और वहां पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार से स्वागत भी किया गया। आप लोगों को ये भी बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव आने का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे और वहां पर स्वतंत्रता दिवस पर शामिल हुए। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि वहां की सबसे खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही मालदीव के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने पहुंचे, जिसमें दोस्तों मालदीव के पूरी सरकार शामिल थे। तो दोस्तों, इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ तो ये देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने गए और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया। तो ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया गिड़गिड़ा रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका इस तरह से स्वागत होता है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत कभी नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो है, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, ये देखें आप। बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो मोइज़ू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके
और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज चली, और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज पे लड़ाई हो रही है, उस चीज पे लड़ाई हो रही है, तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला, और उस पत्ते में ये था कि भाई एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी। जो पॉलिटिशियंस हैं मालदीव्स का, ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने बेसिकली इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज भी परेशान है, अब वो चाइनीज के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। ये इंडिया के दूसरे वजीर आजम बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया पर हुकूमत की। इंदिरा गांधी का जी आज रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदिरा गांधी ने 4077 दिन तक इंडिया पर हुकूमत की और नरेंद्र मोदी ने आज 4078 दिन तक हुकूमत कर ली और अभी 4 साल उनके पास बाकी है। अगर हम बात करें इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की, तो भाई कंसेक्टिवली 3 बार अपनी सियासी पार्टी को इलेक्शन जितवाना और हुकूमत दिलवाना, और इस वक्त ना सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए जो एक शख्स मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी के मुतालिक उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, उन्होंने 8078 दिन हुकूमत 4078 दिन, और उससे पहले इंदिरा गांधी ने 1 दिन कम हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहाँ है? ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है।